आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। एक ट्रायंगल दिया गया है आपको टी क्यू आर। इस ट्रायंगल में आपके पास एक रिलेशन दिया गया है गिवन कि क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर, और ये एंगल नंबर 2 एंगल नंबर 1 के बराबर है। हमें सिद्ध करना है पी क्यू एस यानी कि ये वाला, और टी क्यू आर ये पूरा बड़ा, ये हमें समरूप सिद्ध करने हैं। तो प्रूफ में हम क्या देखते हैं, जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो हम क्या देखते हैं, जब इस वाले त्रिभुज में लेते हैं पी क्यू आर में, पी क्यू आर, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो पी क्यू बराबर क्यू आर ये समीकरण होगी। तो पहली समीकरण में जहाँ पर आपको क्यू पी आर दिखाई दे रहा है ये वाला, वहाँ पर पी क्यू रख दिया, ये रखा। तो ये किस त्रिभुज की रेशो होगी, ये होगी क्यू आर, क्यू आर बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, और क्यू टी बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा। अब छोटा त्रिभुज है कौन सा, ये आ गया क्यू एस छोटी भुजा और बटे क्यू एस छोटी भुजा। तो ये और क्यू दोनों में कॉमन है, चाहे बड़ा त्रिभुज ले लो चाहे छोटा त्रिभुज ले लो। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए जी, समरूप हो गए बाई साइड एंगल साइड रूल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एक आपको चित्र दिया गया है। आपको ये दिया गया है कि कोण नंबर 1 तो 2 के बराबर है, ठीक है। जब ये कोण नंबर 1 और 2 के बराबर है, ये सिद्ध करना कि ये जो छोटा त्रिभुज है और ये जो पूरा बड़ा त्रिभुज है आर पी क्यू, ये दोनों समरूप है। देखो ये वाला कोण 1 और 2 बराबर दिया गया है गिवन में, और ये कॉमन है आर, ये देखो कॉमन है आर। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप, क्यों, बाई एंगल एंगल रूल, ठीक है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा भी बराबर होगा, तो ये हमारा समरूप में प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, ए बी सी, ए बी ई, ए बी सी नहीं ए बी ई, यानी कि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है ए डी ए सी डी, यानी कि ए सी डी के। अब ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ए डी सी। तो ये जो ए डी भुजा है इसकी जो दोनों सम कैसे है, सर्वांग सम। तो ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है जी। और अब ये बड़ी भुजा इस त्रिभुज की कौन से की, ए पी ई की, ए बी ई की, ये वाली भुजा ए डी बराबर किसके होगी, ए सी के, ये होगी बराबर। इस वाली समीकरण को इससे भाग कर दीजिए। ए डी कहाँ पर है, ये लीजिए ए डी। ए बी कहाँ है, ए बी ये पूरी बड़ी भुजा है। ए ई कौन सी है, ये छोटी त्रिभुज की भुजा है, और ये पूरे बड़े त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना था, हमें ये सिद्ध करना था कि ये जो ऊपर छोटा त्रिभुज है ये और ये पूरा बड़ा त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, ए दोनों में कॉमन, तो इनकी दो साइडें तो बराबर है, यह साइड इसके बराबर, ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर, एक एंगल कॉमन। तो बाई एंगल एंगल रूल लगा के दोनों के दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, 7 में आपको चित्र में क्या देखना है, जो आपको गिवन त्रिभुज दिए गए हैं। पहले में दे रखा है ए ई पी, चित्र देखेंगे सब अपना, उसमें सी डी पी, इन त्रिभुजों को सबसे पहले आप चित्र में देखेंगे कहाँ पर है। तो ई और डी दोनों समकोण त्रिभुज है और ए दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बाई एंगल एंगल रूल से इसको हम दोनों को, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 के 4 को सिद्ध कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी ए डी जो भुजा है उसे ई तक बढ़ाया और बी को ई से मिलाया, जो सी डी को एफ पर काटती है। चलिए जी, हमें सिद्ध करना है कि ये जो छोटा त्रिभुज है बी सी एफ बी, ये समरूप है ए ई बी के। तो देखो ये वाली लाइन इसके समांतर है, क्योंकि ये तो समांतर चतुर्भुज था। तो ये कैसी है जी, तिर्यक रेखा। तो ये कैसे कोण हो गए, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 एकांतर कोण हो गए हैं,
समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं, तो ये भी दोनों बराबर हो गए। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, दो कोण बराबर हो गए, ए बराबर सी के और एक बराबर 2 के। तो ये दोनों त्रिभुज भी कैसे हो गए जी, सर्वांग समरूप त्रिभुज हो गए। समरूप त्रिभुज हो गए तो आपके पास कौन से रूल्स हो गए, एंगल एंगल, ये भी एंगल है ये भी एंगल है। ठीक है जी, आप इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। ठीक है, ओके।